सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। प्यारे बच्चों, आपने डिप्लोमा किया है और आपके पास जॉब नहीं है या बहुत कम पैसे की जॉब है या आप बेरोजगारी में बहुत दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा आपको नहीं मिल पा रहा है, तो मेरे दोस्त आपके लिए बहुत अच्छा मौका आ रहा है। अगर आप चाहें तो इसमें अपने जीवन को बदल सकते हैं। बाकी आप खुद विचार कीजिएगा इस वीडियो के बाद कि क्या मैं ये कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। मेरे दोस्त, एएलपी टेक्नीशियन और जेई, इसकी वैकेंसी जुलाई तक कभी भी ये वैकेंसी आ सकती है। सब अलग अलग लोग अलग अलग बातें मान रहे हैं, कभी भी ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। और ये ऐसी वैकेंसी है, आप एक लाइन में अगर हमसे समझिएगा तो हम बीटेक या डिप्लोमा वाले जो छात्र हैं, जो काम 100 न्यूटन में वो कर सकते हैं, दूसरे वैकेंसियों में वो काम मात्र 2 न्यूटन का बल लगाकर यहां कर सकते हैं। मात्र 2 न्यूटन का बल लगाकर वहां यहां वो काम वो कर सकते हैं। आप अन्य वैकेंसियों में अगर आपको लगता है कि हमको जॉब लेना है, तो वहां अगर आपको 100 न्यूटन का बल लगेगा तो यहां मात्र 2 न्यूटन का बल लगेगा और आप बहुत आसानी से यहां सक्सेस प्राप्त कर सकते हो। इसी दिशा में ये वीडियो है। उम्मीद करेंगे कि आपके बहुत सारे डाउट्स को ये वीडियो क्लियर करेगा। ओनली अब डिप्लोमा वाले ओनली एएलपी अलाउड है। और अगर आप +2 बेसिस पे, अगर आपने +2 करके डिप्लोमा किया है, तो आप सिंगल मेंटर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 भी भर सकते हैं। और अगर आपने डायरेक्ट डिप्लोमा किया है तो सिर्फ आप एएलपी भर सकते हैं, टेक्नीशियन तब नॉट अलाउड हो। कुछ लोग कहते हैं क्या सर 2 वर्षीय डिप्लोमा अलाउड है? जी हां, अलाउड है, क्योंकि वो आपने इंटर के बाद किया है। 2 वर्षीय डिप्लोमा इज इक्विवेलेंट टू 3 वर्षीय डिप्लोमा। कुछ लोगों के दिमाग में है क्या मेरा ब्रांच ये है, मैं भर सकता हूं? क्या है इसका सिलेबस, कब आएगी वैकेंसी, ये सब चीजों की जानकारी हम आपको देने वाले हैं। कितने एग्जाम्स होंगे, किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सारी चीजों की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। पहले तो जिन बच्चों का मैकेनिकल या प्रोडक्शन से डिप्लोमा है, मैकेनिकल या प्रोडक्शन से डिप्लोमा है, वो फिटर ब्रांच चूज करेंगे। जो बच्चे इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा है वो इलेक्ट्रीशियन ब्रांच चूज करेंगे। और जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा है वो इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स में से कोई एक चूज कर सकते हैं। और सिविल और कंप्यूटर साइंस नॉट अलाउड। अगर आप सिविल और कंप्यूटर साइंस से हैं तो आप एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी में अलाउड नहीं है, लेकिन जेई की वैकेंसी में आप अलाउड है। फिर आते हैं मेरे दोस्त कि एएलपी का सिलेबस क्या है। एएलपी का सिलेबस क्या है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। एएलपी में गणित आपको 20 नंबर का पूछेगा प्रथम चरण में। पहला जो CBT 1 होगा, जिसको आप प्रीलिम्स कहते हैं, उसमें 20 नंबर का गणित पूछेगा, 25 नंबर का रीजनिंग पूछेगा, 20 नंबर का साइंस पूछेगा। और इसमें साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों रहेगा, लेकिन मेंस में सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेगा। सिर्फ फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री नहीं रहेगा। जेई के मेंस में जाइएगा तो वहां फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों रहेगा। यहाँ जनरल साइंस है, यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों रहेगा। और 10 नंबर का आपका करंट अफेयर्स रहेगा और जनरल अवेयरनेस यानी आर्ट्स रहेगा। 75 नंबर का CBT होगा पहला, और 60 मिनट में होगा, और ये क्वालिफाइंग नेचर का है। फिर द्वितीय चरण में आप जाइएगा तो गणित आपका 25 नंबर का होगा, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आपका 25 नंबर का होगा, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका 40 नंबर का होगा। यहाँ बेसिक साइंस में सिर्फ फिजिक्स है, केमिस्ट्री और बायो नहीं है। 16 चैप्टर, 10 चैप्टर बेसिक साइंस के और 6 चैप्टर इंजीनियरिंग ड्राइंग के। करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस आपका 10 नंबर का रहेगा। और इसी पार्ट ए से आपका मेरिट बनेगा, जो आपका 100 नंबर का रहेगा और 90 मिनट में आपको बनाना है। और ये जो पार्ट बी है, जो रिलेवेंट ट्रेड है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आपको ये क्वालिफाई करना होगा। जब इसमें आप क्वालिफाई कर जाइएगा तब इसका नंबर चेक होगा, और नंबर चेक होगा, इसी के आधार पर आपको मेरिट बनेगा। यानी पार्ट ए जो है ये आपको मेरिट बनाएगा, लेकिन पार्ट ए मेरिट तब बनाएगा जब आप पार्ट बी को क्वालिफाई कर जाइएगा। और इसको क्वालिफाई करने के लिए 35% मार्क्स चाहिए, यानी 75 में 27 क्वेश्चन आपको पार्ट बी में यानी ट्रेड में बनाना पड़ेगा, और तब आपका पार्ट ए का कॉपी चेक होगा। ये रूल है। ये CBT 2 की बात कर ली। उसके बाद 1/3 नेगेटिव है, फिर वेरिफिकेशन होगा वगैरह वगैरह, और फिर आपको आपकी जॉब लगेगी। फिर जेई में चलते हैं। जेई में आपको प्रथम चरण का CBT होगा। अब प्रथम चरण का जो CBT होगा उसमें मैथ के 30 नंबर होंगे, 25 नंबर आपका रीजनिंग होगा, और उसके बाद 15 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस हो जाएगा, और 30 नंबर का आपका सामान्य विज्ञान हो जाएगा। टोटल 100 नंबर का होगा, 90 मिनट का। ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है। और क्वालिफाई जब आप कर जाइएगा तब आप CBT 2 दीजिएगा, और CBT 2 जब आप दीजिएगा तो उसमें आपको जनरल अवेयरनेस यानी आर्ट्स और करंट अफेयर्स मिला के 15 नंबर, भौतिक और रसायन, इसमें बायो नहीं है, मिला के 15 नंबर, और कंप्यूटर और उसके अनुप्रयोग मिला के 10 नंबर, और पर्यावरण और प्रदूषण वगैरह मिला के 10 नंबर, और तकनीकी क्षमता मतलब जो आपका टेक्निकल ट्रेड है उसका 100 नंबर, कुल मिला के 150 नंबर का होगा। इसी से आपका मेरिट बनना है। 2 घंटे का एग्जाम होगा, 120 मिनट का, इसी से आपका मेरिट बनना है। खाली हिंदी इंग्लिश पेपर छोड़ के बाकी सब है। हो सकता है TET लागू कर देते एक पेपर इंग्लिश भी जोड़ा जा सकता है पीटी में। 1/3 नेगेटिव है, इसके बाद आपके दस्तावेज चेक होंगे। अब मेरे दोस्त, आप सोच रहे होंगे कि सर इसको किया कैसे जाए, और जून से जुलाई तक इसकी वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन इसका प्रिपरेशन करने के लिए कम से कम 10 महीने का टाइम चाहिए। 10 मंथ का टाइम चाहिए। और अगर 10 महीने का टाइम आप दीजिएगा तब आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। हम बार बार बोल रहे हैं, अगर आप रेलवे में जॉब लेना चाहते हैं तो 2 न्यूटन का बल लगेगा। अगर आप अन्य जगहों पर जॉब लेना चाहते हैं, डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, तो आपको 100 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा। आप समझ लीजिए 98 न्यूटन का सेविंग है, जो बहुत आसानी से आप यहां कर सकते हैं। तो उसके लिए लेकिन आपको क्या करना होगा, और हम भी चला इसकी तैयारी 2014 से करवा रहे हैं। तो आप इसकी तैयारी को कैसे देखते हैं? आप खुद से कीजिए, किसी अच्छे टीचर की मदद से कीजिए, लेकिन कीजिए। और हम भी इसकी तैयारी 2014 से हमारे यहां बैच चल रहा है,
और अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे दोस्त इसके लिए आपको हम ऑनलाइन और ऑफलाइन में कुछ ऐसा करके देंगे जिससे आपकी जॉब लगने की संभावना 100% हो जाए। लेकिन उसके लिए आपको भी उतना ही मेहनत करना पड़ेगा जितना मेहनत हम करेंगे। मेरे दोस्त हम इसमें लगभग 12 से 14 लोगों की टीम लगेगी और 14 टीचर, 14 से 15, 16 टीचर, 16 टीचर के अप्रॉक्स लगेंगे, तब जाके इसकी तैयारी हो पाएगी। लेकिन बहुत कम, बहुत आसानी से। कंडीशन यह है कि आपको रेगुलरिटी से 6 घंटा डेली क्लास करना होगा, तब 7 घंटा डेली क्लास करना होगा, और तब जाके 6 महीने के बाद आपके पास न लोन का टेंशन रहेगा, न सामाजिक प्रतिष्ठा का, और एक बहुत सुंदर सा जॉब आपके पास होगा। लेकिन उसके लिए 6 से 7 महीना आपको या तो घर से चल दीजिए पटना के लिए, हम आपकी पूरी तैयारी करवा देंगे, या नहीं तो ऑनलाइन आप घर पे ढाके भी कर सकते हैं। तो अगर आप ऑफलाइन में क्या होता है, कंसंट्रेशन पावर आपका ज्यादा होता है, कंसंट्रेट आप ज्यादा कर पाते हो, चीजों को सीख आप ज्यादा पाते हो। अगर आप ये काम ऑनलाइन में भी कर सकते हो तो आप ऑनलाइन में भी कर सकते हो, और आपको हम विश्वास दिलाते हैं आपके जीवन का जो अंधेरा है उसको हम दूर कर देंगे। क्योंकि मेरे दोस्त पटना में एक शिक्षक की ऐसी टीम होती है जो आपको बेस्ट तरीके से प्रिपेयर करवाती है, और आपके सक्सेस के लिए हम प्रयास करेंगे। आप भी प्रयास कीजिए और मात्र 2 न्यूटन में अपने सक्सेस को प्राप्त कर लीजिए। आप बिलीव कीजिए, अगर कोई डिप्लोमा किया हुआ है और हमको 6 महीना का समय दे और जो मेरी फीस है मिनिमम से मिनिमम वो पे करे, तो हम उसको जॉब की दुनिया तक लेकर चले जाएंगे। मेरे दोस्त पीछे क्या हुआ आपके जीवन में उसको छोड़ दीजिए, अब क्या करना है इस पर ध्यान दीजिए। आप बिलीव कीजिए, स्टार्ट कीजिए, स्ट्रगल कीजिए, और सक्सेस आपके पास जरूर आएगी। सोचते रह जाओगे कभी सक्सेस नहीं मिलेगा। स्टार्ट कीजिए पहले, फिर स्ट्रगल कीजिए, फिर सक्सेस देखिए आपको कैसे नहीं मिलती है। इसलिए मेरे दोस्त स्टार्ट, स्ट्रगल एंड सक्सेस, जिंदगी 3 ही ऐसे चलती है। इसलिए मेरे दोस्त उठिए, स्टार्ट कीजिए, नहीं तो सोचते रह जाइएगा, वैकेंसी आके चली जाएगी और आप फिर कुछ नहीं कर पाइएगा। तो मेरे दोस्त हम ऑनलाइन में और ऑफलाइन में लगभग 16 टीचरों की टीम के साथ तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या हमसे मदद चाहिए। हम आपको एकदम मिनिमम फी में जितना मेरे से हो पाएगा उतना मैं आपको बेस्ट टीचर क्वालिटी दे पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, और उम्मीद करेंगे कि आप अपने जीवन को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाइएगा। स्टार्ट, स्ट्रगल, देन सक्सेस। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।